हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BINT भादरा में। आज का हमारा जो वीडियो है OTR के अंदर डॉक्यूमेंट अपडेट करने से संबंध में है। हमारे जो ई-मित्र संचालक है जिनको फिलहाल OTR के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में परेशानी आ रही है, जैसे RSAT की मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही है, 10वीं की मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही है, उसके पर्पज के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो मैं उन सभी यूट्यूबर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन उस वीडियो के अंदर कोई सोल्यूशन दे ही नहीं रहे हैं, तो उससे क्या है, हमारे ई मित्र साथियों का टाइम बर्बाद ही हो रहा है। यूट्यूब पे हमारे ई मित्र भाई सर्च करते हैं कि OTR के अंदर RSAT की मार्कशीट कैसे अपलोड करें, लेकिन जब वीडियो को देखते हैं तो उसके अंदर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि OTR के अंदर अगर RSAT की मार्कशीट हमको मैन्युअली अपलोड करनी है तो किस तरह से करेंगे, और उसके अंदर जो रोल नंबर मांगता है, एनरोलमेंट नंबर मांगता है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो हमारे चैनल पर नए यूजर्स हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आने वाली और वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम sso.rajasthan.gov.in ओपन कर लेंगे। यहाँ आपको SSO ID पासवर्ड लगाना है। SSO ID पासवर्ड के बाद जब आप कैप्चा लगाओगे और कैप्चा लगा के अपने को लॉगिन करना है, जो सभी भाई पता ही है सभी को। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। अगर आपका OTR कंप्लीट किया हुआ है, उसकी सारी डिटेल्स जैसे माता पिता का नाम वगैरह, थंब इंप्रेशन जो अपलोड कर रखा है, तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें आप डॉक्यूमेंट डिटेल के अंदर जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी को बता दूं कि डॉक्यूमेंट डिटेल में जाने के बाद हो सके जहां तक तो आपको डिजी लॉकर से इसको एक्सेस देना है। आपने अगर 2022-23 के अंदर 10th की है या 12th की है, जैसे मान लो आपने 2020 के अंदर 10th किया, 2022 के अंदर या 23 के अंदर 12th किया, तो वो आप डिजी लॉकर से उसका एक्सेस दे सकते हो, जो जो ईयर आपको दिखा रहे हैं। अगर आपने RSCIT भी 2022 के बाद में किया तो उसका भी एक्सेस आप डिजी लॉकर से दे सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि भी जो भी डॉक्यूमेंट आपको डिजी लॉकर से प्रोवाइड हो उसके सारा सारा एक्सेस किससे देना है, आपको डिजी लॉकर से ही देना है। ऐसी मार्कशीट जो डिजी लॉकर से फेच नहीं हो रही है, उसको आपको क्या करना है, मैन्युअली अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, यदि कोई प्रमाण पत्र दस्तावेज जारी करता विभाग द्वारा डिजी लॉकर पर जारी किया गया है, लेकिन अभ्यर्थी द्वारा रिक्वायरमेंट पोर्टल पर उसे फेच न करके मैन्युअली अपलोड किया गया, तो इस स्थिति में अभ्यर्थी के विरुद्ध भर्ती व्यक्ति नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। कहने का मतलब है जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में प्रोवाइड हो उसे डिजी लॉकर से ही फेच करना है। ठीक है, मैं अभी आपको मैन्युअली अपलोड करने के लिए बताता हूँ। सबमिट पर क्लिक करते हैं और एक बार अपने डिजी लॉकर एक्सेस ना देके कैंसिल। एजुकेशन डॉक्यूमेंट में जाएंगे। आज हम RSCIT की मैन्युअल मार्कशीट अपलोड करनी सीखेंगे कैसे होगी। एड एजुकेशन डॉक्यूमेंट, इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रुप लेना है। मैंने RSCIT अपने को अपलोड करनी है तो मैं ऑप्शन ले लेता हूँ सर्टिफिकेट का। ठीक है, क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स, इसके बाद यहाँ पे RSCIT, या आप चाहो तो पहले मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है। आप यहाँ पे रोल नंबर भी डाल सकते हो और स्कॉलर नंबर भी डाल सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो आपके रोल नंबर, या तो रोल नंबर डालते हो या यहाँ पे पहले इनरोलमेंट नंबर डालो। आप इनरोलमेंट नंबर डालने, जो इनरोलमेंट नंबर डाल रहे हो वो इनरोलमेंट नंबर भी बोलते हैं इनको, लर्नर कोड भी बोल सकते हो, और आप स्कॉलर नंबर भी बोल सकते हो। ये आपकी मार्कशीट में जो लिखे हुए वो सेम होने चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपने यहाँ पे जैसे स्कॉलर नंबर डाल दिए। अब मैं यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करता हूँ। अगर आपके ये स्कॉलर नंबर और मार्कशीट के अंदर जो स्कॉलर नंबर दिए वो डिफरेंट होंगे तो मार्कशीट अपलोड नहीं होगी। ये देखो मार्कशीट अपलोड हो गई है। अब ये जिस नाम से मैंने मार्कशीट अपलोड की थी, मैं देखो यहाँ पे चेंज करता हूँ,
नंबर मान लो, जो मेरे स्कॉलर नंबर लर्नर कोड है वो चेंज कर दिए मैंने, और मैं दोबारा मार्कशीट अपलोड कर, तो इसने यहाँ पे एरर दिखा दिया, देखो अपलोड किया गया पीडीएफ साफ या पढ़ने होगी नहीं, मतलब उसको क्या है कि वो जो स्कॉलर नंबर है वो मैच नहीं हो रहे, मतलब शुरू के जो अक्षर है 7-8 करेक्टर्स जो है वो मैच होने चाहिए। अब मैं देखो दोबारा वही नंबर डाल के और दोबारा मार्कशीट अपलोड करता हूँ, मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। आ गया ना वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको दूसरी फाइल और अपलोड करके दिखाता हूँ, वो अपलोड होती है नहीं होती। ये देखो एरर आ गया ना, कहने का मतलब है वही फाइल यहाँ पे अपलोड होगी जो स्कॉलर नंबर इसको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कैसे अपलोड करना है। अब आप में से कुछ भाई बोलेंगे, कुछ ही मित्र वाले बोलेंगे कि भैया हमने तो स्कॉलर नंबर भी सही लगाए हैं और मार्कशीट भी सही अपलोड करे और फिर भी अपलोड नहीं और फिर भी एरर आ रहा है। उसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो मार्कशीट है एक तो फोन से स्कैन नहीं करनी है, आप प्रिंटर से स्कैन करो 200 डीपीआई में और उसे जेपीजी में स्कैन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद आपको उसको पिक्चर मैनेजर में ओपन करके या तो उसको ऑटो करेक्ट करना है, ठीक है, अगर ऑटो करेक्ट से ज्यादा डार्क हो रही है तो उसको व्हाइटनेस मतलब उसको व्हाइट ज्यादा दिखाना है। जैसे मैं आपको ये मेरी वाली मार्कशीट ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह से मार्कशीट जैसे बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए, तो मार्कशीट आपकी अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो कईयों की पसंद से बना हुआ है कि यहाँ पे रोल नंबर डालें या स्कॉलर नंबर डालें, लर्नर कोड डालें, क्या चीज डालें, कई वीडियो वालों ने भ्रमित कर रखा है। तो आपको मैं एक बात ये बता देता हूँ कि जैसे आपने स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट चूज कर लिया, सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, यहाँ पे कोर्स क्वालिफिकेशन के अंदर आपको आर मिल जाएगा। उसके बाद बोर्ड के अंदर आपको वर्धमान चूज करना है। आपको एक ही बात ये भी ध्यान रखनी है, जब आर आप अपलोड करो तो ये तीनों स्टेप है ना स्टार्टिंग वाले, ये अब सिलेक्ट करके उसके बाद ही मार्कशीट अपलोड करनी है, वरना वो मार्कशीट हट जाएगी। अब मैं जैसे आपको दोबारा करके दिखाऊंगा एक बार। ये देखो इस तरह से अपलोड हो जाएगी। और सब्जेक्ट ग्रुप की दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह डालना चाहते हो डाल सकते हो, वरना नॉट एप्लीकेबल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इस चीज का। तो नॉट एप्लीकेबल डाल देते हैं यहाँ पे। रेगुलर आरसीआईटीज होती है वो रेगुलर रहती है, ये भी ध्यान रखना। कई बच्चे बोलेंगे कि हम क्लास तो नहीं लगाई थी, हमने तो सीधा कोर्स किया था, तो उनका प्राइवेट नहीं है, उनका रेगुलर आरसीआईटी सर्टिफिकेट है वो रेगुलर होता है। इनरोलमेंट नंबर में आपको सेम टू सेम जो आपके स्कॉलर नंबर है, लर्नर कोड है वो डालने हैं। अब आपको अगर रोल नंबर चाहिए, सबसे पहले तो आपको रोल नंबर यहाँ पे डाल लेनी है, क्योंकि अगर रोल नंबर डालोगे तो ये फिर नहीं करेगा, क्योंकि अपने मार्कशीट में कहीं भी रोल नंबर नहीं लिखे होते। लेकिन आपको फिर भी अगर रोल नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, माई आरकेसीएल की साइट पे जाओगे, माई आरकेसीएल.com। जैसे आप माई आरकेसीएल ओपन करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, चैनल पार्टनर और लर्नर। आप लर्नर के ऊपर जाके यहाँ पे लर्नर कोड आप, मैंने ओटीपी डाल के साइन इन किया। साइन इन करने के बाद आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे ऊपर, आपको लर्नर वाले ऑप्शन में जाना है, लर्नर के अंदर लर्नर डिटेल मिलेगी।
आप इसको जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, तो आपको यहाँ पे रोल नंबर शो करेगा। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं अपने नीचे की साइड, यहाँ पे रोल नंबर का ऑप्शन है, आपको नंबर दिखाएगा, कब एग्जाम डेट थी, सारी चीजें आपको शो करेगा। तो यहाँ से आप रोल नंबर लेके डाल सकते हो। तो आशा है सभी मित्र भाइयों से कि सभी को समझ में आ गया होगा कि RSCIT की मार्कशीट कैसे अपलोड करनी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। और अभी मैं आज के दिन ही नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करूंगा, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि 10th और 12th की मार्कशीट में जो दिक्कत आ रही है वो कैसे आप दूर करोगे। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और जो नए यूजर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।